नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। और कल की तस्वीरें देश को ही नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश दे रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री उस बगीचे में घूम रहे हैं और पक्षियों के साथ में ताल से ताल मिलाकर उनकी धुन में बातें कर रहे हैं, वो संदेश ये है कि हमें प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा, प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा, प्रकृति के ऑपोजिट नहीं चल सकते हैं। प्रकृति कभी भी पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। ये देश को नहीं पूरी दुनिया को एक खबर है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शांत अवस्था में जिस तरीके से हाथ में बर्तन में दाना लेकर बैठे हैं और वहां के आसपास में मोर नहीं देखा होगा आपने, किस तरीके से वहां पर चूगे को वो चुग रहे हैं, वो दाना लेकर बैठे हैं। ये संदेश ये है कि सभी को प्रकृति के साथ हमें ताल से ताल मिलाकर रहना पड़ेगा। पक्षी थोड़ी सी आवाज में अगर देखते हैं, थोड़ी सी धुन में ही वो किसी भी अवस्था में अगर बैठा हो तो वो आपकी धुन को देखकर वो उठ सकता है। लेकिन वहां पर देखा होगा पक्षी किस तरीके से आसपास मंडरा रहे थे। पक्षियों के साथ जितना दिल से दिल मिलाकर आप उनके साथ रहेंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि पक्षी बोलता नहीं है दोस्तों, लेकिन पक्षी की धुन आप उसको समझ सकते हैं। पक्षी की तरंगे आप तक पहुंचती, लेकिन इंसान पक्षी को नहीं समझता है। देखिए मेरी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने कल की तस्वीरें साफ साफ आपको संदेश देती हैं कि हमें प्रकृति के साथ रहना है, प्रकृति के नियमों को फॉलो करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को और विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति के खिलाफ अगर रहोगे तो पूरा प्रकृति विनाश कर सकती है। जिस प्रकार से मोरनी नरेंद्र मोदी जी के पास आकर वहां दाना चुग रहे हैं, और ये संदेश साफ साफ आपको मिल रहा है कि पक्षियों के साथ हमें किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। पक्षी मानव जीवन प्रकृति का अहम हिस्सा है। जिस तरीके से आप सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो आपने देखा होगा अलग अलग पक्षियों की आवाज आपके कानों तक पहुंचती है। आपको कैसा महसूस होता है, आप खुद अपने आप को महसूस करके देखिए। और ये तस्वीरें साफ आप संदेश दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांत अवस्था में और पक्षी वहां पर दाना चुगने के लिए चुपचाप तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब ये तालमेल, ये ट्यूनिंग है प्रकृति और मानव। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ साफ कि मोरनी किस तरीके से बाग बगीचों में घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वॉक पर निकल चुके हैं, सामने पक्षी खड़ा है। पक्षी को देखते हुए उन्होंने अपना रास्ता बदला और पक्षी भी वहां से हटा। इसका मतलब पक्षी बोलता नहीं है दोस्तों, लेकिन पक्षी की भावनाओं को समझने वाला इंसान चाहिए हमें। इन्हें बचाने की हर संभव हर स्तर पर कोशिश करनी होगी। हमें ताल से ताल मिलाकर चलना होगा। पक्षी बोलता नहीं है, क्या इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको चूगा नहीं डालना होता है? चूगा डालना होता है। पक्षी की भावना, पक्षी एक धुन के साथ आगे बढ़ता है। आप देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें आपके सामने ये आपको महसूस करा रही है, ये संदेश दे रही है कि पक्षी आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। प्रकृति के लिए सौंदर्य पक्षी एक बहुत अच्छा जीव होता है जो पर्यावरण के लिए आकर्षण जोड़ता है। इसीलिए हम सुंदरता को प्रतिबिंब करने के लिए पक्षियों की तस्वीरों को हम तक देखते हैं उनको। और ये भी लाइन बहुत अच्छी है दोस्तों, जो आपके लिए मैं एक समाज के लिए, देश के लिए, एक विश्व के लिए एक संदेश है। प्रकृति की सुंदर बनावट के पीछे छोटे से परिंदे का बहुत बड़ा रोल होता है, शायद आपको पता चल गया होगा। उसी प्रकार पाली जिले में स्थित रामदेवरा ट्रस्ट में भी कई सारे लाखों कबूतर और वहां पर तोते और कई सारे पक्षी पहुंचते हैं। वहां के रामदेवरा ट्रस्ट पर जो सदस्य है वो रोजाना वहां पर उस छत को वहां पर साफ सफाई करते हैं, पानी के बर्तनों को साफ सफाई करते हैं। और आपके स्क्रीन के सामने देखिए ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाली में रामदेवरा ट्रस्ट पर देखिए किस तरीके से कबूतरों का जमावड़ा है। और पाली के रामदेवरा ट्रस्ट पर ये शानदार ये दृश्य आपको नजर आ रहा है। ये दृश्य ऐसे नहीं समझना कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा एक है। दृश्य को दिमाग में रखते हुए हमें इन जो गूंगे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। इन तक हमें पहुंचना है तो हमें इनको चूगा डालना पड़ेगा, पानी समय समय पर पिलाना पड़ेगा। इन पक्षियों की भावना मैं ये कहता हूं कि आप इस छत पर लेट के देखिए, आप इस छत पर बैठ के देखिए शांत अवस्था में। गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, आपके आसपास आपके शरीर के ऊपर पूरे कबूतर पूरे पक्षी न बैठ जाए
तो ये भी एक प्रकार की एक लीला है, एक प्रकृति की बात है दोस्तों। ग्राउंड रिपोर्ट से मैं मांगे। दोस्तों, पक्षी मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है। प्रकृति के साथ हमें ताल से ताल मिलाकर चलना पड़ेगा। आपने एक दृश्य देखा होगा जिस तरीके से पाली में रामदोरा ट्रस्ट के जहां पर ऊपर वाली छत के ऊपर लाखों हजारों के अंदर ये पक्षी आते रहते हैं। नए पक्षी आते हैं, पुराने जाते हैं, नए पक्षी आते हैं, पुराने जाते हैं, और ये यहां पर ये दिन में ये चलता रहता है। आप सोच रहे हैं कि ये पिक्चर जो कैद हुई है वो आपके वॉलपेपर के लिए काम आएगी। ये वॉलपेपर नहीं, ये हकीकत है दोस्तों। हजारों लाखों में ये कबूतर आते रहते हैं, तोते आते रहते हैं, कई सारे पक्षी आते रहते हैं। चूगा वहां पर डाल दिया जाता है रामदोरा ट्रस्ट में, और वहां पर चुगने के लिए अपने आप पक्षी आते हैं, लेकिन इनको एक धुन चाहिए। शाम को वहां पर भजन कीर्तन होता है, एक धुन बजती है, और धुन के साथ उनके कानों तक पहुंचती है वो आवाज कि यस, अब हमारा भोजन तैयार है, हमें वहां पर पहुंचना है। आप मेरे साथ बने रहिए, न्यूज फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचाएगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी अगर आप अपने आसपास के क्षेत्रीय अगर आप न्यूज देना चाहते हैं तो वीडियो मुझे भेज सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखकर भेज सकते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।